विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एडुका जोन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें मूल विधि एवं संविधान से संबंधित पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। एडुका जोन की ये बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड बुक है। इसमें बीएनएस वगैरह सारा सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस तरीके से ये देखिए नीचे आपको स्टडी मटेरियल भी मैं दिखा देता हूँ। ये पहला चैप्टर जैसे मूल विधि से संबंधित ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको इसमें दिया गया है और साथ में इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट भी बीच बीच में बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो किस भर्ती में आया था। ये देखिए 2021 में इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है जिससे पढ़ने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर दिया गया है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे इसी चैप्टर से संबंधित चैप्टर वाइज चीजें दी गई हैं। इसी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देखिए। और इसमें इन सभी प्रश्नों की फिर नीचे इसका आंसर दिया गया है और आंसर की विस्तृत व्याख्या दी गई है। कुल मिलाकर के काफी अच्छी पुस्तक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वादा खिलाफी कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो ही चुकी है। विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है तीसरी बार, और टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित लगभग हो ही गई है लेकिन इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। इसको लेकर के छात्रों में नाराजगी है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों ने अधिकारियों से वार्ता की थी तो उनका ये कहना था कि हम बहुत जल्द नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक नोटिस जारी नहीं हुई है। उसी को लेकर के ये खबर है। यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के प्रचंड गर्मी में युवा मंच के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन के बाद आयोग द्वारा पीजीटी की परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करके अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने संबंधी नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन टीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग द्वारा अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जो कि बहुत निंदनीय है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनिल सिंह का कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की हालिया बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उप सचिव शिवजी मालवी के हवाले से युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया था कि आपातकालीन मीटिंग बुलाकर के टीजीटी परीक्षा की तिथि के संबंध में विधिवत सूचना आयोग की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। किंतु अत्यंत खेदजनक है, अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कोई आधिकारिक सूचना या संशोधित परीक्षा तारीख आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई है। इससे लाखों प्रतियोगी छात्र छात्राओं में भ्रम और मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा की अनिश्चितता के कारण छात्र अपनी पढ़ाई की रणनीति भी तय नहीं कर पा रहे हैं। आयोग को अब तक परीक्षा की संशोधित तारीख व संबंधित जानकारी वेबसाइट पर ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो छात्रों का यह भी कहना है कि डेट अकेले ना दे, नोटिस अकेले ना दे। शिक्षा सेवा चयन आयोग अब जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का चैप्टर समाप्त करे। विद्यार्थी आखिरकार कितना इंतजार करेंगे? 3 साल से ज्यादा विज्ञापन को आए हो गया और अभी तक इन्होंने एग्जाम तक नहीं करवाया है। आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया ही क्यों गया था? यही खबर अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है। ये दैनिक जागरण है जिसमें लिखा हुआ टीजीटी परीक्षा के आयोजन पर असमंजस, कल अध्यक्ष से मिलेंगे। अभ्यर्थियों का तिथि बताने में वादा खिलाफी कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये देखिए लिखा है, ये देखिए नीचे। अनिल सिंह का कहना है कि शिक्षक भर्ती के प्रति आयोग के रवैये से युवाओं में नाराजगी है। अब सोमवार को आयोग के अध्यक्ष से मिलकर के टीजीटी परीक्षा तिथि वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से घोषित कराने की मांग करेंगे ताकि परीक्षार्थी अपनी तैयारी कर सकें। और इसके पहले परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने टीजीटी परीक्षा की तारीख 14 और 15 मई घोषित की थी। वहीं पर एक और खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, पहले उसको भी देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने कल भी वीडियो बनाया था, एक ईसीसीई एजुकेटर की जो वैकेंसी आई है प्रयागराज से, लगभग 287 पदों पर। तो जो ये सेवा योजन पोर्टल है जहां से ये संविदा भर्तियां होती है, वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे 82 नंबर, 83 नंबर, इस तरीके से पूरा सीरियल लगा हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियां इस समय चल रही हैं और ये भर्तियां हैं आउटसोर्सिंग की। ये देखिए लिखा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही पहले का नाम था लेकिन इसमें नाम अभी भी लिखा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश। तो ऐसा तो कोई बोर्ड है नहीं, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ही है और इसकी लास्ट डेट 20 जून है। यहाँ से चपरासियों की भर्ती आई है, प्यून की। यहाँ पर अगर एक वैकेंसी को आप खोलेंगे तो बहुत सारे पद आपको दिखाई देंगे। 29 पदों पर ये भर्ती है, कुल रिक्तियां 29 हैं। किसकी? ये चपरासी की भर्ती है। ये देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि 29 भर्तियां हो रही हैं चपरासी की। ड्राइवर की भी वैकेंसी आई है, यहाँ से ड्राइवर के 15 पद हैं
कंप्यूटर ऑपरेटर की अलग से भर्ती निकली है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी देख सकते हैं, 13, ये लगभग 13 पदों पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है। ये देखिए, ये डाटा के लाइव कंप्यूटर की एजेंसी का नाम है और यहाँ पर ये 13 पद भरे जा रहे हैं। इसका विरोध होना होना तो इसको लेकर के यहाँ पर ये विरोध हो रहा है। ये देखिए, युवा मंच की तरफ से ट्वीट किया गया है कि योगी आदित्यनाथ को टैग किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग अवगत, शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा पेपर लीक की खबर से प्रतियोगियों में शिक्षा आयोगों में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की भर्ती हो रहा विरोध। ये देखिए, इसके पहले भी टीजीटी पीजीटी की फर्जी नियुक्ति इत्यादि को लेकर के फर्जी वेबसाइट बना करके नियुक्ति पत्र वगैरह को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं मिलती रही हैं चयन बोर्ड से। और फिर से आखिरकार इतने महत्वपूर्ण आयोग में ये आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियां क्यों की जा रही हैं, जब ये लोग केवल सेंध लगाने आते हैं। 60,244 चयनितों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे और मुख्य अतिथि यहाँ पर अमित शाह रहेंगे। समाचार पत्रों में लिखा, पीजीटी के बाद में टीजीटी की परीक्षा भी टलने के आसार। आज से उत्तर बिहार में शुरू होगी बारिश, गिरेगा तापमान, गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ये खबर है। अब जो सीएम योगी ने कहा था कि जो ऐसे विद्यालय बेसिक के जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है उनको बंद कर दिया जाए और एक विद्यालय मर्ज कर दिया जाए, तो विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा होगी और जो शिक्षक रहेगा वो सबको पढ़ा देगा, एक ही शिक्षक सबको पढ़ा देगा। तो यहाँ पर उसको लेकर के पत्र जारी होना भी शुरू हो गए हैं। ये एक आप देख सकते हैं कि नोटिस ये वायरल हो रही है, मथुरा की है, 13 जून की। लिखा है इसमें, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक आहूत हुई, जिसमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनमें छात्र नामांकन संख्या 20 से कम है। ऐसे विद्यालयों को निकटतम विद्यालय के साथ मर्जर कराने का प्रस्ताव 16 जून 2025 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण शासन से संबंधित है। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। और यहाँ पर नीचे सुनील दत्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा। तो यहाँ पर ये चीजें अब शुरू हो गई हैं, जबकि बेसिक में ये है सूचना का अधिकार से आप मांगेंगे जानकारी अलग अलग जिलों की, तो आप लोगों को बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिखाई देगी। तो अब ये कमी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये विद्यालय ही समाप्त हो जाएंगे। जबकि राइट टू एजुकेशन 2009 की नियमावली में है और ये लिखा भी है कई जगह कि 1 किलोमीटर की परिधि में एक बेसिक स्कूल होना चाहिए। स्कूल चलो अभियान के तहत भी इसी चीज को प्रमुखता दी गई थी, लेकिन जो छोटे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के वो अपने दूर के विद्यालय जब ये समायोजित कर दिया जाएगा तो वहाँ कैसे जाएंगे। चलिए, ये तो होना ही है और इसीलिए लगता है सरकार वो बेसिक की भर्तियां नहीं कर रही है। फिर से एक सूचना आई है हमारे हमीरपुर से। पहली रात में विवाद, दुल्हन ने बंद कमरे में दूल्हे को बहुत पीटा। थाना कुरहारा के जल्ला गांव का मामला। दूल्हे ने रो रो कर बताई दास्तां। ये क्या हो रहा भाई साहब, एक तो पुलिस मार रही है धरना प्रदर्शन करने में, नौकरी मिल नहीं रही है, तो पहली बात तो शादियां नहीं हो रही है, जिनकी शादियां हो रही हैं वो पीटे जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। धूमधाम से हुई शादी के बाद पहली रात में जब दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचा तो उसने हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों में विवाद हो गया। इतना ही नहीं, दुल्हन ने बंद कमरे में दूल्हे को जमकर पीटा। दूसरे दिन दूल्हे ने थाने में तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की है। जिसने भी घटना को सुना वह दंग रह गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना क्षेत्र के जल्ला निवासी किशन बाबू ने बताया कि 29 मई को उसकी शादी इमिलिया गांव के निवासी आरती से हुई थी। 30 को वह बारात लेकर के लौटा। सभी ने नेक चारों के बाद जब दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचा तो दुल्हन ने उसे पास आने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दुल्हन ने पति को बंद कमरे में जमकर पीटा। दूल्हे को शरीर में कई चोटें आई हैं। सुबह दूल्हे ने सारी दास्तां थाने पहुंच करके थाना अध्यक्ष को बताई। दूल्हे ने बताया कि वह दिल्ली में रह करके दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। घर वालों ने शादी तय कर उसका विवाह कराया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पवन पटेल ने बताया कि दूल्हे ने शिकायत बताई। यार देखो, पति को किसी ऐसे मासूम को मारने से अच्छा है कि आप अपने घर वालों को पीटे और निकल जाए, जो आपकी शादी के लिए दबाव बनाते हैं। अपना जो सारा सशक्तिकरण है महिला का, तो वो इन बेजुबानों पर न निकालें, इन युवाओं पर न निकालें और अपने घर वालों पर निकालें। असली सशक्तिकरण वही है। एक अच्छी खबर है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट का नया बादशाह बन गया है। 27 साल बाद ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है टेस्ट वाली।
शिक्षक मित्रों का अपना धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीएम से मिलने के लिए शिक्षक मित्रों ने भोजन त्याग कर किया प्रदर्शन। ये मांग कर रहे हैं कि जो टेट पास शिक्षक मित्र हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए और इनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए। 10,000 में कुछ नहीं होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो छात्र याची लाभ मांग रहे हैं। याची लाभ वगैरह इस भर्ती में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है। याची नाम के नाम पर ये जो इनके नेता है उनको चंदा जरूर जम करके मिल जाएगा। अब लोग सोचेंगे कि हमारा भी नाम आ जाए, हमारा भी नाम आ जाए। और इसमें जो दबाव बनाना, तो दबाव बनाइए कि इसमें किसी तरीके से अर्जेंसी लगे, किसी तरीके से सुनवाई हो, सरकार इसमें खुद आगे आए। ये उल्टी पुल्टी मांग क्या होता है, किसी चीज का डिसीजन नहीं है तो याचिला मिल जाएगा। भारतीय तट रक्षक में शामिल हूँ, ये भर्ती आई है। नाविक जीडी, नाविक डीबी, और ये देख लीजिए, ये वेबसाइट है। 11 जून से इसके लिए आवेदन 25 जून तक है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर वेबसाइट पर जाना है। अन्य पेपर में भी लिखा है अब टीजीटी परीक्षा के टलने के आसार। कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसी इस समय आई है, 4-5 वैकेंसी चल रही हैं, 8 वैकेंसी निकलेंगी जून के महीने में। तो जैसे सीजीएल का तो आ ही गया है, एसएससी ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए भी आवेदन मांगे हैं। ये जानकारी दी गई है पदों के बारे में। लास्ट डेट इसकी 26 जून है। बिहार पीछे से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सब रजिस्ट्रार समेत 1205 पदों पर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग से 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं वित्तीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से 1205 पदों पर भर्ती आ गई है। तो अपना देख लीजिए, आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।